बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। नहीं, तो अभी नहीं। पिछले व्लॉग में आपको दिखाया है कि मेरा जो सामान था ना वो आना शुरू हो गया था। वैसे मुझे आज पता नहीं था कि आज जो है मेरा सामान आएगा। तो आज का दिन वैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मुझे अपने बहुत ज़रूरी 2-3 काम जो है वो निपटाने थे। लेकिन फिर हुआ ऐसा कि सुबह ही जो है वो फ़ोन आ गया था और फर्नीचर जो है वो आने लगा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है घर जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और फिर हर चीज़ को समेटना, हर चीज़ को रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन काम जो मेरे मकसद इम्पोर्टेंट काम थे ना वो तो ख़ैर मुझे आज ही निपटाने थे क्योंकि वो भी 2 दिन से 3 दिन से पेंडिंग में ही थे। लेकिन अगर आज मैं नहीं जाती ना तो फिर शायद वो कैंसल ही हो जाते। तो मुझे ये काम जो है वो निपटाना था, लेकिन ये वाला काम भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना मुझे अलमारी की बहुत ज़्यादा नीड थी। तो फ़िलहाल जो है ना बस मैंने सबसे पहले जो है ना सामान और काम जो है वो सब यूँ ही छोड़ा और मैं किचन में आ गई थी और किचन में मैं बनाने लगी थी प्याज़ कीमा। और प्याज़ कीमा जो है वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हस्बैंड का वो दिल करा कि भई प्याज़ कीमा जो है ना वो बना लो। तो फ़िलहाल बच्चे भी जो है ना बहुत ज़्यादा ही शौक से खाते हैं। और कुकिंग जो है वो मुझे जल्दी करनी पड़ती है क्योंकि जैसे मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि फ़लक को जो है वो स्कूल जाना होता है और फिर हमदान सामान जो है ना उनको भी मुझे लंच भेजना होता है। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर ऑयल जो है वो मैंने गरम किया और कीमा जो है ना वो मैंने मंगा लिया था आधा किलो के करीब। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी फैमिली के लिए आधा किलो कीमा ही बहुत रहता है। और यहाँ पर प्याज जो है ना वो मैंने काट दी थी काफ़ी सारी। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्याज कीमा है तो इसमें प्याज जो है वो थोड़ी ज़्यादा मकदार में डलेगी। और यहाँ पर जो है ना टमाटर लिए थे 2 से 3 अदद। और बहुत ही मकसद ईज़ी रेसिपी है, जल्दी से पक जाती है। और ये जो है ना मैं अक्सर ही बनाती हूँ। तो टमाटर जो है वो मैंने 2 टमाटर जो है वो मैंने रेड लिया था और 1 टमाटर जो है वो मैंने लिया था ग्रीन। तो बस ताकि जो है ना ज़ाहिर-सी बात है भई प्याज़ होती है तो ज़्यादा मीठा ना हो जाए, तो उसके जो बदले ना वो मैंने 1 टमाटर ग्रीन लिया था। और अगर आप चाहते हैं कि भई थोड़ी खटास ज़्यादा हो तो आप इसमें 1 चुटकी जो है वो टाटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे ये ऐसे ही पसंद है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन टमाटर जो है वो मैं थोड़े सख्त और थोड़ी ग्रीन जो है ना वो यूज़ कर लेती हूँ, तो फिर ये बिल्कुल बेहतर और अच्छे तरीके से ही बनता है, ज़्यादा मीठा जो है वो होता नहीं है। तो कीमा जो था ना सबसे पहले वो मैंने डाला था ऑयल में, घी में मैंने डाल लिया था। और घी में डालने के बाद जो है ना मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और इसके अंदर जो है ना मैं 1 बड़ी इलायची और 3-4 दाने जो है काली मिर्च के भी शामिल करूँगी क्योंकि वो मुझे पसंद है। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। पहले इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद जो है ना फिर इसके अंदर हम जो है वो प्याज़ डाल देंगे। और फिर प्याज़ डालने के बाद 10 से 15 मिनट जो है ना वो मैं इसको हल्के चूल्हे पे छोड़ूंगी ताकि प्याज़ जो है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो है ना हम उसमें बाकी मसाले जो हैं वो सारे इसमें ऐड करेंगे। तो बस ऐसे ही था काम जो थे ना मेरे, वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। और कोई इतनी बिज़ी रूटीन है, इतनी कोई बिज़ी रूटीन है कि मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुझे काम बना के देना भी होता है और फिर मुझे स्टिचिंग भी करनी होती है और फिर मुझे अपने घर-बार भी देखना होता है। तो पूरा दिन जो है ना बहुत ही मसरूफ़ियत में निकल रहा होता है। तो ऐसा था कि काम जो है ना वो मैंने पहले किया नहीं कभी और ना ही मुझे काम करने की आदत है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हालात इंसान के थोड़े से ख़राब हो जाए ना तो फिर इंसान को जो है ना करना पड़ता है। तो बच्चों के साथ ना काफ़ी मेरे अच्छे काम जो है वो निकल जाते हैं। तो 1-2 दिन से जो है वो काम मेरा आया नहीं था। तो इसलिए जो है ना मैं स्टिचिंग कर रही थी। वैसे मैं कोई पाबंदी स्टिचिंग की नहीं है, लेकिन कोई अगर मुझे दे जाता है ना तो फिर मैं लाज़मी स्टिचिंग कर देती हूँ। क्योंकि फ़ारिग बैठने से बेहतर है कि इंसान जो है ना अपने आप को बिज़ी रखे, और ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे ही कीमा मैंने थोड़ा-सा फ्राई कर लिया था ना तो फिर इसमें जो है ना मैंने प्याज़ ऐड कर दी थी। और प्याज़ ऐड करने के बाद भी जो है ना हल्के चूल्हे पर मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूँगी ढक कर, ताकि प्याज़ जो है ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो बस ऐसा था कि आज के दिन ही जो है ना फिर छोटी सिस्टर का फ़ोन भी आ गया था। उसके ससुर की जो है अचानक से इंतकाल हो गया था। अभी कुछ अर्से पहले जो है ना उसकी सास का इंतकाल हुआ था और फिर थोड़े ही टाइम बाद जो है ना उनके ससुर का भी इंतकाल हो गया था। तो बस ये इसीलिए कहते हैं कि भाई मियाँ बीवी जो होते हैं ना वो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। एक के बगैर एक भी जो है ना मुश्किल ही चल पाता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी का इतना अरसा जब 2 इंसान आपस में गुज़ार रहे होते हैं और फिर बच्चे भी होते हैं, हर सुख में, हर दुःख में, हर मुश्किल में दोनों आपस में जो है ना अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। अच्छा वक़्त हो या फिर बुरा वक़्त हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है और अपने मामलात होते हैं। तो ऐसा ही होता है, लेकिन बस क्या होता है कि कुछ लोगों ने ना इस रिश्ते को भी पामाल किया हुआ है। इस रिश्ते की भी लोगों ने ना
मज़ाक बनाया हुआ है। भई मियाँ-बीवी हैं, जब एक जगह रहते हैं, हँसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है और भी मामलात जो है उनकी ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन बस होते हैं कुछ मुनाफ़िक लोग जो है ना दूसरों की ज़िंदगियों में नज़र रखते हैं। तो प्याज़ जो थी ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी और इसमें मैंने 3 से 4 अदद टमाटर, हल्दी और मिर्चें और नमक, हल्की ज़रूरत नमक जो है वो डालकर और इसमें मैंने शामिल कर दिया था। और ऐसे ही बस अब मैं 10 से 15 मिनट इसको बना लूँगी। 1 कप पानी डाल के इसको ना अच्छी तरीके से मैं पकाऊँगी। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा ना तो बस तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा खड़ा मसाला मकसद अदरक और लहसुन के 3 से 4 जब ये काटे हुए थे, हरी मिर्ची मैंने थोड़ी-सी काटी हुई थी और 1 चम्मच के करीब जो है ना इसमें कलौंजी जो है वो मैं डालूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको डालें और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको नहीं डालें। तो यहाँ पर कीमा जो था ना वो रेडी था और इस तरीके से जो है ना बस अब ये भुनेगा तो भुन के जो है ना ये रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छी और झटपट पकने वाली रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हल्की आँच पे जो है ना मैंने इसको भूना था। अच्छा, इसको भूनते वक़्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको तेज़ चूल्हे पे जो है ना नहीं भूनना है, क्योंकि प्याज़ होती है और फिर वो नीचे से लगना शुरू हो जाती है ना, तो फिर इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। तो हल्के चूल्हे पे मैंने इसको यहाँ पर भूना था और यहाँ पर जो है 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगी कलौंजी। तो मैं कलौंजी इसलिए इसमें डालती हूँ क्योंकि मुझे कलौंजी से जो है ना ये थोड़ा और अच्छा और ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्ची जो है ना वो मैंने साबुत इसमें डाली थी, क्योंकि जिसको हरी मिर्च खानी होती है ना, मतलब थोड़ा स्पाइसी जिसको खाना होता है तो फिर वो हरी मिर्च के साथ खा लेता है और जिसको लाइट रखना होता है ना तो फिर वो ऐसे ही खा लेता है। तो मिर्ची जो है हमेशा मैं अपने सालन में, अपने खाने में कम ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मिर्ची जो है वो पसंद नहीं है और फिर शुरू से कम मिर्ची मैंने रखी तो फिर बच्चों को भी जो है ना तेज़ मिर्ची पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो ज़्यादा होता है तो काली मिर्चों का मैं यूज़ यहाँ पर कर लेती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं करूँगी और हरी मिर्ची जो है वो मैं हर सालन में इसी तरीके से ऐड करती हूँ। 3 से 4 अदद जो हरी मिर्ची जो है वो मैं इसमें साबुत भी डालती हूँ और फिर काट के भी डालती हूँ। तो यहाँ पर कीमा जो है ना वो भुनकर हो चुका था रेडी, अच्छा और मज़े का और ज़बरदस्त। तो इसको आप चाहे तो पराठों के साथ भी खा सकते हैं, तो चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरे घर में जो है ना ये पराठों के साथ खाते हैं, तो फ़िलहाल मैं पराठे बनाऊँगी। तो प्याज़ कीमा और पराठे जो है ना वो बहुत शौक़ से बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है ना खाते हैं। तो ये भुनकर इस तरीके से रेडी हो गया था मज़ेदार सा, और तकरीबन आधे घंटे में या 1 घंटे में जो है ना ये बनकर रेडी हो जाता है। तो ज़्यादा कोई इसमें मेहनत नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पर ना सारे काम जो है ना वो मैंने निपटाए थे और फिर उसके बाद जो है ना हम जल्दी से निकल गए थे, क्योंकि फ़लक जो है वो चली गई थी स्कूल और अज़ान जो है वो मेरे साथ ही था। तो यहाँ पर ऐसा हुआ, काम निपटाने के बाद जो है ना बस फिर हम वापसी पे गाड़ी में थोड़ा-सा काम आ गया था, तो फिर हस्बैंड ने खड़े-खड़े जल्दी से वो काम भी निपटाया, गाड़ी में थोड़ा-सा काम करवाना था वो काम करवाया। 2-4 लोगों से उनकी मीटिंग थी, तो यहाँ पर जो है ना बस मैं इसी तरीके से बैठ गई थी, क्योंकि फिर इतनी दूर हम लोग आए हुए थे और फिर कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तो बस मैं गाड़ी में ही थी और बाहर जो है ना मेरे हस्बैंड जो है वो करवा रहे थे काम। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब एक काम की आपने प्लानिंग की हुई होती है ना कि भाई आज हमें ये वाला काम लाज़मी करना है और मज़ीद 2-3 काम जो है ना वो निकल कर आ जाएँ, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत टेंशन हो जाती है। तो घर जो है ना अभी जूँ का तू ही मैं छोड़ कर आई थी, ये वाला काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आज का दिन ही मैं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैंने पूरे हफ़्ते से जो है प्लानिंग कर रही थी अपना ये वाला काम निपटाने के लिए। आगे के भी लोगों में आपसे शेयर करूँगी कि मेरा कौन-सा काम था, कौन-सा मेरा इम्पोर्टेंट काम था। तो आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो काम भी हो गया है, मेरा सामान भी घर पर पहुँच गया है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी आज़माइशों के जो दिन हैं वो अब थोड़े-थोड़े कम होने लगे हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना बस सबके लिए आसानियाँ करे। और हम यहाँ पर गाड़ी में काम करवाने के बाद आ गए थे और ये कराची की बहुत फ़ेमस जगह है बोर्ड ऑफ़िस, और सामने है दिल पसंद, हर दिल की पसंद दिल पसंद। तो बस यहाँ से गुज़रे और भई हमने सोचा कि भई अब यहाँ पर आए गए हैं तो क्यों ना यहाँ पर हम फ़ालूदा जो है वो खा लें। बहुत अच्छे-अच्छे आइटम जो है वो यहाँ पर होते हैं, बेस्ट स्वीट्स होती है, बेकरी आइटम होते हैं और यहाँ पर जो है ना लिया था अज़ान फ़ालूदा। और अज़ान जो है ना वो लेकर आ गया था जल्दी से और हमने यहाँ पर खाया फ़ालूदा। और मेरे हस्बैंड जो है वो 3-4 लोगों से जो है ना उनकी कुछ मीटिंग थी, तो वो निपटा रहे थे अपने काम और हमने जल्दी-जल्दी से यहाँ पर खाया फ़ालूदा। और ऐसा होता है कि भई जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ ना तो मैं फ़ालूदा ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसा है कि भई 2-3 जगह
जो है ना कहते हैं ना कि भाई इंसान जब गुज़र रहा होता है तो वो खा ही रहा होता है, लेकिन एक जगह होती है, एक जो है ना वो आपको वहाँ की जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो सबसे ज़्यादा पसंद जो है ना मुझे ये दिल पसंद का फ़ालूदा ही है, और वैसे हर चीज़ ही यहाँ पर अच्छी होती है। तो बस फिर यहाँ पर टाइम हो चुका था बहुत ज़्यादा, 4:30 का टाइम था, और मुझे 5:30 सवा 5 से पहले-पहले अपने घर पर पहुँचना था, क्योंकि फ़लक ने आ जाना था और बच्चों ने भी आ जाना था। तो टाइम इतनी तेज़ी से गुज़रा, ख़ैर पता नहीं चला। और यहाँ पर मैं आई थी अम्मी के पास, अम्मी का शुक्र अदा करने के लिए कि भई अम्मी ने जो है ना मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ की। और मैं खुद भी वैसे दुआएँ जो है वो मांगती हूँ, तहज्जुद अदा करती हूँ, लेकिन बस मैं अम्मी से कहा कि भई अम्मी मेरे लिए दुआ करें, और बाजी से कहा वो भी मेरे लिए दुआ करें। तो फ़िलहाल आज वो काम निमट गया था। तो अम्मी के पास आई और बेटी, तो फिर भाभी जो है ना यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी के लिए शॉपिंग कर कर आई थी। अल्लाह पाक जो है ना उसको भी साथ खैरियत के निपटा दे। तो वो मुझे दिखा रही थी यहाँ पर अपनी शॉपिंग। और ये हकीकत बात है कि भाई ज़िंदगी में जब कोई भी परेशानी आती है ना, तो इंसान उठ के अपने माँ बाप की तरफ ही भागता है, क्योंकि दुनिया में ना उसको सबसे ज़्यादा हमदर्द उसके माँ बाप ही लग रहे होते हैं। तो वही हमारा भी साथ कुछ ऐसा ही है कि हमारे जो माँ बाप है ना, और जितनी हमारे अपने दिल में अपने माँ बाप के लिए इज़्ज़त और एहतराम है ना, तो हर किसी के दिल में होती है। तो हमारी जो अम्मी है ना वो शुरू से ये बात कहती थी कि भाई अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे माँ बाप की कोई इज़्ज़त करे, तो तुम भी सामने वाले के माँ बाप की इज़्ज़त करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप की कोई ज़िल्लत करे, मकसद बेइज़्ज़त करे, तो तुम कोई भी बात हो, कोई भी मकसद मसला हो, कोई भी ऐसी वैसी बात हो, तो तुम उसके माँ बाप को बोलो, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो भी फिर पलट के तुम्हारे माँ बाप को बोलेगा। तो इस चीज़ से ना अम्मी ने हमें शुरू से ही दूर रखा, और वो हमेशा हमें यही सिखाती थी कि जिस तरह तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करती हो ना, तो इस तरह हर इंसान जो है वो हर फ़र्द जो है अपने माँ बाप से उतनी ही मोहब्बत करता है। तो ये इसकी मिसाल ऐसी है कि जब कीचड़ में कहते हैं ना कि पत्थर मारो तो कीचड़ उछल के अपने ऊपर ही आती है। तो इसकी मिसाल जो है ना बस वो वैसी है कि किसी के माँ बाप को अगर रुस्वा करना चाहते हो ना, तो फिर वो उँगली आपके माँ बाप की तरफ भी उठेगी। और अगर आप ये बात चाहते हो ना कि आपके माँ बाप की कोई इज़्ज़त करे, तो फिर आप भी सबके माँ बाप की उसी तरह से इज़्ज़त करो जैसे अपने माँ बाप की करते हो। तो हर इंसान को ना अपनी माँ से और अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत होती है, और वो कभी भी ये बात नहीं चाहता कि उनके माँ बाप को बेइज़्ज़त किया जाए या उनके माँ बाप को रुस्वा किया जाए। लेकिन अगर वो खुद ही किसी के माँ बाप को रुस्वा कर रहा है, बेइज़्ज़त कर रहा है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है सामने वाला भी आपके माँ बाप की तरफ जो है वो उँगली उठाएगा, फिर वो उनको भी ऐसे ही रुस्वा करेगा जैसे आप कर रहे हो। तो हमारी अम्मी जो है ना वो हमें यही बात कहती थी कि अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे माँ बाप तुम चाहते हो, मकसद अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप को कोई ज़लील करे, तो सामने वाले के माँ बाप को आप मकसद ज़लील कर दो, उसको रुस्वा कर दो। कि कोई भी बात हो रही है, आप उसके माँ बाप की बात निकाल लो, तो फिर उँगली आपके माँ बाप की तरफ ही उठ जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपके माँ बाप की इज़्ज़त करें, आपके माँ बाप को समझें, तो फिर आप सामने वाले के माँ बाप की इज़्ज़त करने लगो। तो ये वाली बातें बहुत अच्छी होती हैं, और ये माँओं के समझाने की होती हैं। अगर शुरू से ही माएँ जो है ना वो ये बातें अपने औलाद को समझाएँ ना, तो काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। तो हम जब भी अपनी अम्मी के साथ बैठते हैं ना, तो वो हमें कुछ ऐसी बातें अभी नहीं, शुरू से ही उनकी आदत है, तो वो ना शुरू से ही हमें बता रही होती हैं, हमें समझा रही होती हैं। और अभी भी कोई ऐसी बात होती है ना, तो फिर वो हमें लाज़मी हमसे कर रही होती है कि ऐसे नहीं, ऐसे बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे। तो ये बहुत अच्छी बात होती है भई। तो अम्मी का जो है ना बस ऐसे ही होता है, कोई भी ऐसी-वैसी शॉपिंग करनी होती है ना, तो फिर वो कहती हैं भई तुम खुद कर लो, खुद चली जाओ। पहले ऐसा होता था कि भई अम्मी चली जाती थी, मगर अब अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो कहती हैं भई तुम चली जाओ। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।